योगा फॉर हेल्थ एंड ब्यूटी के चैनल पर आपका स्वागत है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लग रहा है तब आप कृपया लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करें। बहुत लोगों का सवाल है कि अनुलोम विलोम का सही तरीका क्या है। अनुलोम विलोम को बहुत लोग नाड़ी शोधन भी समझते हैं, पर दोस्तों अनुलोम विलोम अलग है, नाड़ी शोधन अलग है। ये मैं सुखासन में बैठती हूँ। अगर आपको पैर फोल्ड करके बैठने में प्रॉब्लम हो रही है तब आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। आपको सीधा बैठने में प्रॉब्लम हो रही है तब आप दीवार का सहारा लीजिए और अपनी रीढ़ की हड्डी को दीवार से लगाइए और स्ट्रेट बैठिए और अनुलोम विलोम कीजिए। लेट करके अनुलोम विलोम ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाता है। और अनुलोम विलोम करने का सही समय क्या है? सबसे सही समय तो सुबह ही होता है। आप किसी कारण से सुबह में नहीं कर सकते हैं तब आप शाम को कीजिए, पर खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद आप कर सकते हैं। आप सुखासन, पद्मासन, वज्रासन किसी भी तरह बैठे, बस अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, क्योंकि जब रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो अनुलोम विलोम ज्यादा फायदा करेगा। और हाँ दोस्तों, अपना सारा ध्यान हमें अपनी ब्रीथ के ऊपर ही देना है, इसलिए हम अपनी आंख को बंद करेंगे। अगर हमारी आंख खुली रहेगी तब हमारा ध्यान सारा इधर उधर चले जाता है, इसलिए हम आंख को बंद करेंगे और सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस के ऊपर ही देंगे। आइए देखते हैं। मैं अपनी राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद कर रही हूँ, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर खींच रही हूँ। राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करते हैं और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को धीरे धीरे अपनी लंग्स में भरते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल को रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से बंद करते हुए राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हैं। फिर दोबारा राइट नोस्ट्रिल से ही सांस को अंदर भरते हैं। राइट नोस्ट्रिल को दोबारा थंब से बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ते हैं। यह है एक साइकिल। इस तरह शुरुआत में हमें 10 साइकिल्स पूरी करनी है। धीरे धीरे हम 30 साइकिल्स तक अनुलोम विलोम को करेंगे। सांस को हमेशा डायफ्राम की कोर से भरते हुए ही लंग्स में भरना है। ऑक्सीजन हमारे लंग्स से ट्रांसफर होकर के ब्लड में पहुंचती है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में ला करके सांस के द्वारा बाहर छोड़ती है। अब मैं नाड़ी शोधन करने जा रही हूँ। एक साइकिल में हम क्या करेंगे? राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे कुछ सेकंड्स तक सांस को अंदर भरें। सांस को अपनी लंग्स में होल्ड रखें। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से बंद करते हुए राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। सांस छोड़ने की ड्यूरेशन लंबी होगी। फिर सांस को राइट नोस्ट्रिल के बाहर 1 सेकेंड तक होल्ड रखें। राइट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर भरें और अपनी लंग्स में होल्ड रखें। लेफ्ट नोस्ट्रिल्स को फिंगर से हटाते हुए राइट नोस्ट्रिल को दोबारा थंब से बंद करें और लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। सांस को लेफ्ट नोस्ट्रिल के बाहर कुछ सेकंड्स तक होल्ड रखें। इस स्टेप्स को दोहराएं। इसमें ध्यान देना है कि जिस नासिका से हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं वहां नासिका के बाहर कुछ सेकंड्स तक होल्ड करने के बाद ही हमें सांस को अंदर भरना है। फिर सांस को हमें अपनी लंग्स में होल्ड रखना है। यह है नाड़ी शोधन। यह अनुलोम विलोम से अलग है। इसमें डबल प्रेशर से ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे ब्लड में होती है।
इनहेल हम जितनी सेकंड्स तक करेंगे उतनी ही सेकंड्स तक लंग्स में सांस को होल्ड भी रखेंगे। एक्सेल की ड्यूरेशन लंबी होगी, यानी अगर हम 5 सेकंड्स तक सांस को अपनी लंग्स में भर रहे हैं तब 5 सेकंड्स तक सांस को अपनी लंग्स में होल्ड रखेंगे और जब ब्रीद आउट करेंगे तब उसकी ड्यूरेशन 7 सेकंड्स होगी और नॉस्ट्रिल्स के बाहर सिर्फ 2 सेकंड्स या 1 सेकंड्स के लिए ही सांस को होल्ड रखेंगे। सांस को अंदर भरना पूरक, सांस को लंग्स में होल्ड रखना कुंभक, सांस को बाहर छोड़ना रेचक, सांस को नासिका के बाहर होल्ड रखना वाय कुंभक कहलाता है। नाड़ी शोधन की रेशियो को ध्यान से देखें, ध्यान से करें। और हाँ दोस्तों, हम जिस नाक से सांस को लेना शुरू कर रहे हैं लास्ट में उसी नासिका से सांस को बाहर छोड़ते हुए ही हम खत्म करेंगे। यानी हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर खींच रहे हैं तब लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांस को बाहर करते हुए ही खत्म करना है। अनुलोम विलोम हमें फायदा पहुंचाता है, बेशक हमें बहुत फायदा पहुंचाता है, पर नाड़ी शोधन उससे दुगनी रफ्तार में हमें फायदा पहुंचाता है। इसलिए आपको दोनों तरीका सीखना है। पहले आप अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करें, उसके बाद जब अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस हो जाए तब आप नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस करें। अनुलोम विलोम हमारे लंग्स के लिए कैसे जरूरी है और नाड़ी शोधन हमारे लंग्स के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद है, वह कैसे? अनुलोम विलोम में हम अपनी ब्रीथ को लंग्स तक ले जाते हैं, फिर लंग्स से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है, फिर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा हमारे लंग्स में आकर के जब ब्रीद आउट हम करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्रीद आउट के साथ बाहर चली जाती है। इस तरह यह हमारे लंग्स से टॉक्सिन्स को बाहर करती है। नाड़ी शोधन में हम अपनी ब्रीथ को होल्ड करते हैं। होल्ड करने के समय और भी प्रेशर के साथ ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में जाती है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को ला करके यह ब्रीथ आउट के थ्रू बाहर निकाल देती है। इसलिए हम नेचुरल तरीका से अपनी लंग्स को ऑक्सीजन दे सकते हैं और लंग्स को हेल्दी बना सकते हैं। अनुलोम विलोम के और भी बहुत फायदे हैं। हमारा राइट नोस्ट्रिल दोस्तों है पिंगला यानी सूर्य नाड़ी, शरीर में गर्मी पैदा करता है और पॉजिटिव एनर्जी देता है। और हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल है ईड़ा चंद्र नाड़ी, जो हमारी बॉडी में ठंडक प्रदान करता है और निगेटिव एनर्जी भी देता है। और दोस्तों, हम तो जानते ही हैं कि हमारा ब्रेन जो है वह 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। अनुलोम विलोम करने से हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और हमारे ब्रेन की सेंट्रल चैनल रिचार्ज होती है। राइट हेमिस्फीयर एक्टिव होने वाले लोग अपनी सारी काम दिल से करते हैं और जिनकी लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्यादा एक्टिव होती है वे लोग दिमाग से काम करते हैं, उनकी थिंकिंग रीजनिंग पावर बहुत ही ज्यादा होती है। इसलिए अनुलोम विलोम करने से हमारी राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर बैलेंस में रहती है और हम किसी भी काम को मन लगा करके करते हैं। हमारी कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है, मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है। डिप्रेशन का शिकार होकर के कई लोग सुसाइड करते हैं, ये अगर अनुलोम विलोम करें तब डिप्रेशन उनमें आएगी नहीं, वे पॉजिटिव एनर्जी उनमें जागृत होगी। और हाँ दोस्तों, इसके अलावा भी अनुलोम विलोम के बहुत सारे फायदे हैं। अनुलोम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बनाए रखता है। अनुलोम विलोम करने से हमारे शरीर के 3 दोष वात, पित्त और कफ बैलेंस में रहती है। अनुलोम विलोम गठिया तक को दूर करता है। जिनको पैरालिसिस हुई है वे अगर लगातार अनुलोम विलोम करें तब उनकी पैरालिसिस भी ठीक होने की गारंटी पाई गई है। तब यानी अनुलोम विलोम अस्थमा को भी दूर करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रामबाण है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को यह इम्प्रूव करता है। यह हमारे हार्ट के पेशेंट के लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अनुलोम विलोम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, यानी सभी रोगों का रामबाण इलाज है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है। आप अनुलोम विलोम रोजाना करें।